नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। खबर सुप्रीम कोर्ट से। चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के आम आदमी को नेगेटिव वोटिंग का अधिकार दे दिया है। मतलब ये कि अब वोटरों को ईवीएम मशीन में इनमें से कोई नहीं का विकल्प चुनने का भी अधिकार मिल जाएगा। चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में इनमें से कोई नहीं का विकल्प भी होना चाहिए, जिसे दबाकर वोटर सभी उम्मीदवारों को नकार सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद देश के मतदाता अब मतदान के दौरान सभी उम्मीदवारों को ठुकरा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला चुनावी तंत्र को साफ सुथरा करने में महत्वपूर्ण एक तरीका है और चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला देते समय 13 देशों में नेगेटिव वोट की व्यवस्था का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि सांसदों को भी पक्ष विपक्ष या फिर मतदान से दूर रहने का अधिकार दिया जाता है, तो मतदाताओं को क्यों नहीं दिया जाए। इस नई व्यवस्था को इस साल 5 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हो रहे चुनाव में आजमाया जा सकता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है तो उम्मीदवार को नकारने का अधिकार संविधान के तहत अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि नकारात्मक मतदान से चुनावों में सर्वांगीण बदलाव होगा और राजनीतिक दल स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को ही टिकट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये मामला चुनावों में वोटरों को मिलने वाले विकल्प में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने को जोड़े जाने का है। इसके मुताबिक ईवीएम मशीन में एक बटन इस बात के लिए होगा कि अगर वोटर को मौजूदा उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं है तो वो किसी को भी अपना नहीं वोट देने का भी अधिकार रख सकता है और इसका विरोध दर्ज कर सकता है ईवीएम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में इस तरह के लोगों का पहली बात तो है कि वोटर जिसको चाहे वो वोट कर सकता है, वोट ना भी कर सकता है अगर उसको लगे कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है या उसको लगता है कि वो उसके लायक नहीं है, गवर्नेंस के लायक नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर अभी जो ये जजमेंट हुआ है, ये मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज को जाना चाहिए और जब वो अपने कैंडिडेट चुन रहे हैं उस समय उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको ना करें, जिनके पास टेंटेड मनी है उनको ना लें। मुझे लगता है कि ये मैसेज जाएगा। अगर उसके बाद भी करते हैं तो जनता को फिर ये बताना पड़ेगा उनको कि हम इस तरह के कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं।